दिसंबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तब विश्वनाथ प्रताप सिंह केंद्रीय वित्त मंत्री थे। लेकिन कुछ ही समय में उनके और राजीव गांधी के बीच संबंध बिगड़ने लगे और दोनों के दरमियान एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। ऐसी कौन सी वजह थी जिन्होंने आपको राजीव गांधी से दूर किया? ये वो आपकी खुद की महत्वाकांक्षा थी या उनके लिए कोई इनसिक्योरिटी सी पैदा हो गई थी? मैं तो अपने को अल्टरनेट के रूप में किसी स्टेज में नहीं देख रहा था। तो बाद में परिस्थितियां उत्पन्न हुई जब कांग्रेस को निकाल दिया गया, लेकिन कांग्रेस में रहकर अल्टरनेट को सोचने का सवाल ही नहीं था। और वो नहीं रही, तब उनके लड़के हैं, तो इनके सक्सेस के लिए जितना हो सके मेहनत करना हमारा कर्तव्य है। ये कुछ कहें न कहें, करें न करें, लेकिन इंदिरा जी के नाते हमारा एक चीज जरूर आई फाइनेंस में आने पर। ये पूरा जो धंधा चल रहा है देश की लूट का, वो सामने 2-4 महीने में हमको अंदाज पड़ने लगा और इसमें कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां इन्वॉल्व। ये जरूर हमने प्रण किया था उसी समय कि हम जानते थे कि हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। हम एक बार पर्दा खींच के जरूर जाएंगे देश के सामने कि क्या होता है। तो जाना तो है हमको, जबकि वो सब एक्शन लेना शुरू किया। और उसमें राय भर हमको नहीं अंदाज था कि कहीं भी तकलीफ प्राइम मिनिस्टर को होगी। हम कुछ सोचते थे खुश होंगे, लेकिन बैकथॉट में लगता है कि कहीं तकलीफ होगी। 87 में वीपी सिंह भारत सरकार के केंद्रीय रक्षा मंत्री बने, लेकिन यहां भी वो खबरों में बने रहे। राजीव गांधी और उनके संबंधों में और भी गिरावट आई और आखिरकार अप्रैल 1987 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और उसके साथ अंत हुआ कांग्रेस के साथ वीपी सिंह के 26 साल के नाते का। वो एसडीडब्ल्यू का मामला है, पनडुब्बी का मामला। उसमें हमारे जर्मनी के एम्बेसडर उन्होंने टेलीग्राम दिया कि वो लोग दाम इसलिए नहीं घटा सकते। एक जर्मन अफसर ने उनको आके बताया कि 7% एक इंडियन को कमीशन देना। ये सूचना हमारे टेबल पर हुई। इसको मैंने प्रधानमंत्री को भी बताया, उनकी यहाँ भी सूचना वही को। और उस पर जब मैंने तहकीकात ऑर्डर किया तब मतांतर हुआ। उस मतांतर में जब इतना मतांतर अगर प्रधानमंत्री से हो तो मैंने ही उचित समझा कि मुझको कैबिनेट में रहना चाहिए। 1984 में जैसा भी आप बोफोर्स जो है जी, वो बाद में वो स्वीडिश रेडियो ने उसको उजागर किया बोफोर्स के मामले। हमारा जो इस्तीफा है बोफोर्स पे नहीं हुआ था, एसडीडब्ल्यू पे, पनडुब्बी। ये बाद में वहां के बट बोफोर्स अल्टीमेटली तो मुद्दा बना करप्शन का और फिर आगे वो बना क्योंकि उसके दस्तावेज आने लगे। अखबारों ने जो बैंक ट्रांजैक्शन थे जो कि घूस का पैसा दिया गया, उसके कागजात छपने लगे। तो जनता के ने खुद ही मुद्दा बना लिया। सब दलों ने बनाया, पूरा विपक्ष ने बनाया था, जनता ने भी बनाया था। ये जो थर्ड ऑल्टरनेटिव के रूप में जो ताकत उभरी और जिसके आप अगुवा रहे, आप ये समझते हैं कि इसका यही प्रारूप आप देखना चाहते थे जब आपने ये कंसीव किया, या आप आज इससे सेटिस्फाइड नहीं? पॉलिटिक्स एक मैग्नीफाइंग ग्लास, हमारी सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और वहां पर अगर लकीरें हैं तो आपके मैग्नीफाइंग ग्लास में भी मैग्नीफाइड रूप में। तो अगर हमारा सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हेट्रोजीनियस, उसका टेक्सचर, तो आपको होमोजीनियस पॉलिटिक्स कहाँ से? ये डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी को एक्सप्रेशन कैसे हम होमोजीनियस दे सकें, उसकी कैसे सिंथेसिस ला सकें, तो वो डाइवर्सिटी के अंदर जो यूनिटी है वो लॉन्गर लास्टिंग है देन आर्टिफिशियल एक मोनोलिथ यूनिटी को इम्पोज करना। आखिरकार क्या हुआ? सोवियत रशिया,
दुनिया के सबसे बड़ी आर्मी के नाक के नीचे टूट गया, अंदर से नहीं जुड़ पाया। अंदर से जुड़ पाएगा जब सबके हिस्सेदारी, अगर वेरियस रीजन की हिस्सेदारी है तो वो अपने को अलूफ नहीं मानेंगे कि देश अलग है, हमारा प्रांत अलग। प्रधानमंत्री कार्यकाल में शायद सबसे विवादास्पद मुद्दा था मंडल का। मंडल कमीशन की रिपोर्ट और उससे जुड़े आरक्षण को लागू करने के निर्णय पर देश भर में कोलाहल मच गया। कुछ लोगों का आज भी ये मानना है कि राजनीति में जातिवाद को बढ़ावा कहीं से मिला। आज 8 साल बाद वीपी सिंह का इसके बारे में क्या नजरिया है? मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके जो सोशल जस्टिस के नाम पर लोग उसको कहते हैं कि आपने एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का इस्तेमाल किया उस समय। कोई चीज ऐसी होती है जो हिला देती है समाज के ढांचे को, स्टेटस को, तो उसको तो हर तरह का लांछन लगा देता है। लेकिन उसका प्रभाव पड़ा, ये कहें कि उसका प्रभाव नहीं पड़ा है, उसको सब दल अब स्वीकार करने लगे। और जो मैंने पहले कहा कि सत्ता का ढांचा पहली बार बदल रहा है, इस माने में कि गवर्नमेंट बदली है पहले भी, लेकिन सत्ता का सामाजिक केंद्रबिंद ये तबके ही में रहता है। अब जो है, क्योंकि हर तबका, हर पार्टी दबे तबकों को ज्यादा एमपी एमएलए बना रही, तो ये सामाजिक ढांचा बदल रहा है। बट रियल एम्पावरमेंट, जो रियल एम्पावरमेंट जो है, तो गवर्नमेंटल पावर शेयरिंग इनएविटेबल है। अब रियल पावर शेयरिंग जो कि और लेवल पर है वो एजुकेशन के थ्रू। अब समझना चाहिए जो सामाजिक न्याय के उसके अंदर है कि भाई एजुकेशन जो है उसके बिना एम्पावरमेंट नहीं हो।